अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद साले हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देगी सईदा मोमिना सैयद। वेलकम टू द शो मोमिना। थैंक यू सर। स्टूडेंट आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। इसकी मल्टीपल ऑफर्स हैं। यूनिवर्सिटी है ग्लोस्टरशायर और इसकी जो पाइपलाइन है, इसका जो क्राइटेरिया है और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो मोमिना हमें बताएंगी। स्टूडेंट के लिए आज हमने जो है इस शो को जल्दी वाइंड अप करना है। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि टाइम जब ड्रैग होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट जो होता है ना लैक हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको जल्दी से जल्दी मिस मोमिना वाइंड अप करें। बिल्कुल ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर। उसमें सेम प्रोसेस है जैसे कि आप एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं, आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो मिलता है, ठीक है। फिर आपका मॉक इंटरव्यू बुक होता है, सही है। वो यूनिवर्सिटी के इंटरनल जो है फैकल्टी के साथ आपका मॉक इंटरव्यू होता है। आफ्टर द मॉक इंटरव्यू अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं देन यू आर एबल टू पे द डिपॉजिट, सही है। फिर उसके बाद सेम कैश इंटरव्यू होगा एंड देन यू विल गो गेट योर कैश। बिल्कुल, मैंने सुना ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। इसकी ऑफर्स जो मल्टीपल आई हैं काइंडली वो हमें बता दे कि क्या ऑफर्स हैं जो स्टूडेंट इजीली अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, जस्ट सरप्राइजिंग जो हमारे पास एक ऑफर ये आई है कि MOI पे 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान जो इनलिस्टेड हैं, ठीक है। ज़्यादा है और उसमें स्पेशली हमारे बहुत से स्टूडेंट जो स्पेशली बुरेवाला के होते हैं उनको ये होता है कि शायद हमारी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बुरेवाला या बिहाड़ी के रीजन में हमारी यूनिवर्सिटी MOI पे एग्जिस्ट करती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ठीक है, जहाँ पे कैंपसेस नॉमिनेटेड नहीं होते तो वो यूनिवर्सिटी उन जो है यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे MOI की बेसिस पे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात की जाए तो उसका कैंपस बुरेवाला में है। बिल्कुल। बुरेवाला के स्टूडेंट्स जो MOI की बेस के ऊपर जाना चाहते हैं ना, उनके लिए भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है, इसके BPP अलावा है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है, PPP यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो है हमारे पास टैंगोर यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही है। BCU यूनिवर्सिटी है जिसे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो है। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो स्पेशली बुरेवाला के स्टूडेंट्स के लिए जो बुरेवाला से बिलोंग करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद या बुरेवाला कैंपस से की हुई है तो आप MOI की ऑफर अवेल कर सकते हैं। कॉमसेट्स भी है, ठीक है, और कॉमसेट्स 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में हैं जहाँ पे हमारे कैंपसेस नॉमिनेटेड नहीं है। बिकॉज मोस्टली होता है कि बिग सिटीज़ की कैंपस नॉमिनेशन हो जाती है। बिहाड़ी कैंपस जो है वो UWS में है, ठीक है, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में है, DCU में भी है। सो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज आपने मीट करने होते हैं और अगर आपके क्राइटेरियाज वहाँ मीट कर जाते हैं तो आप MOI की बेस पे जा सकते हैं। बिल्कुल। अब हम आएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर पे। ओके, बैक टू द टॉपिक। उसमें ये है कि आपका जो MOI का क्राइटेरिया उसमें कि आपकी डिग्री विद इन 5 ईयर्स में होगी, दैट इज़ फ्रॉम 2020, ठीक है। और 2+2 डिग्री भी वहाँ पे एक्सेप्टेंस है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि जो लास्ट 2 आपने ईयर्स की डिग्री किया मास्टर्स, वो नहीं, आपकी जो प्रीवियस 2 ईयर्स की डिग्री जैसे BA बच्चों ने किया होता है या BSc करते हैं तो वो उन्हीं इनलिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से होनी चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपकी जो 2 मास्टर्स की डिग्री है 2 ईयर्स की, वो भी उन्हीं इनलिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, तो ही वो आपकी MOI बेस पे हो सकता है। मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि अभी तक जितने भी हम यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट देख रहे थे या MOI की बेस के ऊपर देख रहे थे तो मुझे ग्लोस्टरशायर स्पेशली सरप्राइजिंग लग रही थी, इसलिए क्योंकि ग्लोस्टरशायर ने ये किया है 2+2। इससे पहले जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं MOI के ऊपर वो 4 इयर्स ग्रेजुएशन मांग रही हैं। वो 2+2 को नहीं एक्सेप्टेबिलिटी देती, ठीक है। और सेकेंडली ये कि आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है जो हमारे पास है उसमें ये है कि आपके अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए MOI नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली उनमें यह है कि आपकी 15,000 से स्टार्ट होती है वेरी अप टू योर कोर्स एंड उसके अलावा उसमें आपको 1500 स्कॉलरशिप मिलेगा। आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 75% होना चाहिए, लेकिन उसमें इस तरह से है जैसे मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो 15 से लेकर 17,000 तक की उनकी फ़ी स्ट्रक्चर है। उसमें 1500 स्कॉलरशिप है, लेकिन उसमें इस तरह से है कि 4,000 आप इनिशियल डिपॉजिट देंगे बिफोर कैश एंड 4,000 यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट व्हेन यू रीच टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपने इस तरह से उनका जो है 75% पूरा करना है। पाकिस्तान से तो आपने 4,000 ही दे तो ये बिग ऑफर हो गई ना। बिल्कुल 4,000 जब आपने पाकिस्तान से दे के जाना है और वहाँ जाने के बाद तो सारे ही रेडी हो जाते हैं देने के लिए कि कोई बात नहीं है, खैर है।
लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे लगता है कि 4000 पाकिस्तान से देखिए अगर आप है खैरियत से यूके में रीच कर जाते यहाँ हैं से वाइंड अप कर सकते तो हैं, ये बहुत अच्छी ऑफर है। इसके अलावा इसके अलावा MSc इंटरनेशनल बिजनेस में रिसर्च जो प्रोग्राम है वो फिलहाल इस इनटेक के लिए नहीं है, ठीक है, जनवरी इनटेक में अवेलेबल नहीं है। DBA का कोर्स है, लेकिन उसमें ये है कि आप पर ईयर 8800 पाउंड उनको जो है फी देंगे डिपॉजिट, और उस पर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो रिसर्च प्रोग्राम हमारे जो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसमें आप लोग ये तो सोच रहे होते हो कि आप डिपेंडेंट ले जाएंगे, बट इट वेरीज अपॉन द वीजा एप्लीकेशन। तो इसमें क्या ये बता सकते हैं इसमें कोई प्रपोजल लेटर वगैरह है कि नहीं है इसमें? हाँ बिल्कुल, आप जब डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करें, इस पर एक तो आपका बैकग्राउंड, ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट आपका उसी से रेलेवेंट हो, MBA किया हो, एडमिनिस्ट्रेटिव उससे हो, तो फिर तो स्टूडेंट एलिजिबल है। रिसर्च प्रपोजल भी देंगे वो, ठीक है, 3+ जो है उनकी CGPA हो, ठीक है, IELTS जो है रिक्वायरमेंट वो फिर आपको पता है रिसर्च के अकॉर्डिंग 6.5 या 7 ओवरऑल पे चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टूडेंट को मीट अप करना लाजमी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कंपटीशन का दौर है बिल्कुल, और जो लोग अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जाना चाहते हैं तो ग्लॉस्टरशायर इज अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। मैंने जो उसके बारे में पढ़ा है वो इट्स अ गुड ऑप्शन, लेकिन आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका आर्ट स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, रेलेवेंसी है, आप में इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप अपना जो है मॉक इंटरव्यूज जो है या पैनल इंटरव्यू डिफेंड कर सकें, आपका प्रपोजल अच्छा राइट अप होना चाहिए, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब सर आपको एक न्यूज़ भी ब्रेक करनी चाहिए जो आज ही हमें बड़ी अच्छी मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एक और यूके का जो है वीज़ा वो अलॉट हुआ है, लेकिन उस वीज़े की खुशी ज़्यादा इसलिए है कि हमारी स्टूडेंट है सियालकोट से, मिस महविश उनका नाम है, तो उनका जो लास्टली रिफ्यूज़ल था वो 26 जुलाई 2024 का है, तो वो हमारे पास वीज़ा रिफ्यूज़ल लेके आई थी 2024 जुलाई में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो हमारे पास आ गई। बिल्कुल ऐसे था कि ऑब्वियसली कि इतने टाइम बिल्कुल एक कम मार्जिन में जो होता है ना दोबारा से अप्लाई करना, ये भी एक बहुत ट्रिक है, टेस्ट देना, कोर्स चॉइस और फिर डिपॉजिट एंड ऑल दैट, एंड स्टूडेंट्स की स्पेशली जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो उनके लिए थोड़ी सी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसअपॉइंटेड थी और हमारे पास आई हैं, ये अल्लाह का करम है हमारे ऊपर, हम एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इज़्ज़त अल्लाह ताला ने देनी होती है, तो लेकिन अल्लाह ने हमें एक अच्छा रिवॉर्ड दिया है, उनका आज यूके का वीज़ा भी ग्रांट हो गया है और वो बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, और अब मैंने उन्हें कहा है कि अब जल्दी से जल्दी जो है ना अपनी फ़्लाइट करवा के यहाँ से लीव कर जाएं। तो बस अल्लाह इन सब के लिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं हमारे लिए सभी इक्विवेलेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास है कोई आम है, सभी इक्विवेलेंट होते हैं। बस इनके लिए कोशिश ये होती है कि इनके लिए हम पूरी एफर्ट करते हैं, वो भी इतनी एफर्ट करें ताकि उनके जो डेस्टिनेशन है एक तो वहाँ तक रीच कर जाए, बाकी उनके लिए हर चीज़ जो है ना आसान हो जाए। तो आज हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ड्रैग नहीं करना, मुझे लगता है ये काफ़ी ड्रैग हो जाएगा तो हम जो है इंशाल्लाह आज के लिए यही यूनिवर्सिटी, अगले शो में एक नई यूनिवर्सिटी का इजाफा करेंगे विद ए न्यू ऑफर। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।